एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं और आपका चेक नॉट फाउंड बता रहा है, या फिर आपको ये नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका रिजल्ट नहीं शो होगा जस्ट बिकॉज आपने कुछ गलती करी है। अगर आपने आंसर शीट में कुछ ऐसे मिस्टेक की है, ये 5 टॉप मेजर मिस्टेक, तो आपकी एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि आपने जो आंसर शीट लिखा है उसमें ये फाइंड आउट ही नहीं हो रहा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अवेयर किया जाए कि अगर नेक्स्ट टाइम आप एग्जामिनेशन दें तो ये सारी चीजें नहीं करें और किन रीजनों की वजह से आपका जो है एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बीएड प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, जो चाहते हैं अपना फॉर्म भरना, वो 3 तारीख से पहले यानी कि 3 तारीख शाम 5 बजे से पहले अपना फॉर्म अपडेट कर ले, क्योंकि एक्सटेंशन हो चुका है। पीएचडी, बीएससी नर्सिंग और बीएड प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अपना फॉर्म प्लीज जाके भर लीजिए, क्योंकि 7 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये 1 डे एग्जामिनेशन होता है जो आपको सीबीटी मोड पे नहीं देना होता, ये आपको ऑफलाइन बेसिस पे यानी ओएमआर शीट पे देनी होती है। इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है या फिर प्रैक्टिस सेट आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है लिंक, आप वहां से बहुत ही मिनिमम प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे सबमिट करते हैं तो कुछ ऐसी रिजल्ट की डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलती है जो ये कहता है एनरोलमेंट नंबर इज नॉट फाउंड, रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा है और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। इससे पहले आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और देखेंगे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके पीछे 2 रीजन हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है रिमेनिंग रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन असाइनमेंट प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट अवार्ड्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड विल बी अपडेटेड सून। आने वाले समय में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट बहुत सारे रिजल्ट एक साथ ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग है और उन्हें देना है, तो इसके बाद ही रिजल्ट पब्लिश होगी। नेक्स्ट जो है वो रीजन है इन केस एनी स्टूडेंट इज फाउंड टू बी बुक्ड अंडर अनफेयर मीन्स द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी कैंसल्ड। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने कुछ अनफेयर चीजें की हैं, उनका भी रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट। जब चलिए उन सारी रूल्स के बारे में जानते हैं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। ये है आपका रिजल्ट, मार्कशीट, ये आपका आंसर शीट है जो आपको इग्नू में एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है। जब अपनी एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है आंसर शीट कुछ इस तरीके से है। उसमें कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है, जिसमें आता है आपका एनरोलमेंट नंबर और उसके साथ ही आपका सेंटर कोड, आपका प्रोग्राम कोड, उसी के साथ आपकी जो सब्जेक्ट की लैंग्वेज है, आपका सिग्नेचर और जी हाँ वहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं उनका सिग्नेचर और कुछ स्टाम्प। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है। अगर आपने स्मार्टली इन चीज़ों को देखा हो और फिलअप किया है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगी। नंबर 1, जब आप एग्जाम देते हैं उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन दी जाती है जो इनके पीछे यानी कि बैक साइड में यहाँ पे लिखी होती है आपके आंसर शीट के पीछे। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़े हैं और आपने गलती की है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे ही जब आप अपने आंसर शीट में अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं तो कहा गया है अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 10 अंकों का है तो आपको सबसे पहले शून्य लगाना है, 0 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। अगर 9 अंक का है और आपके जो बॉक्सेस हैं वो 10 या 11 हैं तो आपको वहाँ पे लास्ट में क्रॉस का सिंबल बनाना है। ये क्रॉस का जो साइन है वो आपको यहाँ पे बनाना है। अगर आप ये क्रॉस का साइन यहाँ पे बनाते हैं तो आपको जो है आपको ये माना जाएगा कि आपने एनरोलमेंट नंबर मिस नहीं किया है, सही एनरोलमेंट नंबर फिल किया है। नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसी चीज आपको आंसर शीट में नहीं लिखनी है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप कुछ ऐसी डिटेल भर देते हैं या फिर कुछ कोड वगैरह लिखते हैं जैसे लगा कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपने कोई भी कॉलम को खाली छोड़ा तो फिर भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा और आपको जो है अब्सेंट माना जाएगा। यहाँ कहा गया है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तब आपको अपनी कॉपी की पूरी अच्छे से चेकिंग कर लेनी चाहिए कि कहीं उसमें कोई पेपर ऐसा ना रह गया हो। अगर आपने चीटिंग भी करी है तो पेपर ऐसा ना रह गया होगा जिसके वजह से आपको रिजल्ट
डिक्लेयर ना हो, कैंसिल कर दिया जाए। इसके अलावा आपने अगर अटेंडेंस नहीं बनाया, अटेंडेंस शीट में देखिए 2 अटेंडेंस होती हैं। एक होती है कि जब अपनी कॉपी में आप साइन करते हैं ना, यहाँ पे आपकी एक सिग्नेचर होती है, ठीक है, परीक्षार्थी का सिग्नेचर, और एक सिग्नेचर जो अटेंडेंस पेपर आता है वो इग्नू के तरफ से आता है, जो टीचर आपसे साइन करवाते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर और कॉपी नंबर आपसे फिल करवाते हैं। अगर आपने उससे नहीं किया तो भी आपको अब्सेंट माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एयरफोन, कोई और डिवाइसेस, मोबाइल या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे लेके आए एग्जामिनेशन हॉल में जो अलाउ नहीं थे, उस केसेस में भी आपका जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर जो है वो ले लिया जाता है, और उसके बाद है आपको सही मार्क्स नहीं दिए जाते, आपको अनऑथराइज्ड कह दिया जाता है कि आप यहाँ पे कुछ अनफेयर मीन काम कर रहे थे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन नहीं दे सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रेस्टिकेट नहीं किया जाएगा, बट कुछ केसेस में आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है। जैसे आपको ऐसी चीज़ें ले आए जो बिल्कुल ही डेंजरस हो, तो उस केसेस में आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम देखा गया कि आप चीटिंग लाए या फिर मोबाइल लाए तो आपको रेस्टिकेट नहीं किया जाता, आपको बस उस पेपर को देने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पेपर आप दे सकते हैं, नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में भी आप बैठ सकते हैं। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप परेशान होंगे, और ये वीडियो आपको उन परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमेशा जुड़े रहना रेशम क्लासेस से। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।